बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसीलिए आप भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले। यानी कि उस कुत्ते को भी कभी भी अपने घर के अंदर बिल्कुल ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी होती हो या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में ज़ुम्बी हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ज़ुम्बी हो तो ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये ज़ुम्बी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि ज़ुम्बी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को ज़ुम्बी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है और वो बग़ैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको ज़ुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए
कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखे। औरतों की आवाज़ घर की चार दीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक़ का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफ़रत करता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर भी कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफ़रत करने वाला घर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफ़रत की जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज़ों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमान के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूलल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद में वो सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजे पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहूसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इसी वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इसी वजह से तुम्हारे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसीलिए अब उनकी नहूसियत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, एक मरतबा एक और सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।